जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने ये सीधा सीधा कह दिया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस पे सारी की सारी जो रिपोर्टिंग थी दैट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। वो कह रहे थे ये तो रिपोर्टिंग ही ठीक नहीं हुई। और ये चीज जो है, इसको जारी बात है, जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि भाई अगर रिपोर्टिंग ठीक नहीं हुई तो ये कैसे मुमकिन हुआ है, या कौन इन्वॉल्व था जिसकी वजह से ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो सकी। सो ये एक चीज जो है, दैट इज समथिंग, इट्स डिफरेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये देखा जाए कि इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें वेस्टर्न मीडिया वाज बायस्ड, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग इन फैक्ट, कि ये बायस थे। दे हैड देयर प्री, वो जिसे कहते हैं ना, कंसीव्ड नोशंस दैट we are not the ones who are going to accept the Indian narrative. So इंडिया इस चीज़ पे बड़ा सख्त नाराज़ है, अगर सही मानों में देखा जाए। और पर्टिकुलरली अगर आपको देखें तो अजीत दोवल साहब जो हैं, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन who made this case that India is not happy, particularly the way Western media reported much of the stuff uh, on Operation Sindhu. So this is first time. This is what they are saying. So एक चीज तो ये होगी कि जी there was a Western bias, uh, and that Western bias was in favor of Pakistan. But remember, all the Western media had this head office normally, particularly for Asia Pacific in India. So so what's the point? Why India couldn't win the Western press? Remember, the Western press doesn't like Pakistan for one reason or the other. Pakistan has never been the darling of the Western press. It's India which is a darling of the West and the Western press. And at the end of the day, when you say that the media was basically undermining the very indigenous capabilities which the Indian military possessed, particularly ये जो कहा जाता है जी कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी या बाकी चीज़ों में। सो मेरी असेसमेंट ये है दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बात पता चली है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया के अंदर ये इंक्वायरी शुरू हो गई है कि ये जो पाकिस्तान ने ये जो साइबर हमले किए हैं ये क्यों किए हैं। सो द क्वेश्चन इज कि आई थिंक दो ओपन ये सीक्रेट है, ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई नहीं, मैं आपको कोई डिफरेंट चीज नहीं बता रहा। सो ये इंडिया कह रहा है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन थी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, और इन रियलिटी वन कुड सी द एंटायर स्ट्रेटेजिक नैरेटिव जो है इंडिया का, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है। ठीक है जी। सो ये वो कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंस नहीं थी, इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंस नहीं थी। बट द क्वेश्चन इज कि मच ऑफ द रिपोर्टिंग दैट वाज बीइंग डन फ्रॉम विद इन इंडिया। सो बेसिकली तो ये शायद वो ये कह रहे हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, इट वाज देयर, काम कर रही थी, ओके फाइन, दे वर वेरी गुड इन व्हाट दे वर डूइंग, बट इन रियलिटी द इंडियन गवर्नमेंट डिड रियलाइज कि यार ये हैं तो हमारे दोस्त, लेकिन ये हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग क्यों करते हैं। सो दोवल साहब की जो जो माइंड सेट है, वो तो जारी बात है वो बड़ा गुस्से में है, particularly when he spoke of the New York Times, and when he said that we are unhappy with this Western media because this is inaccurate, this is biased, there was a misleading coverage in all that. So that makes the case, इस केस की थोड़ी समझ आती है, जिस particularly जो दोवल साहब कह रहे थे कि शो मी वन फोटो, इवन अ ब्रोकन ग्लास एनीवेयर इन इंडिया, वो अब वो कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सो देयर आर टू थिंग्स ऑब्वियसली। कई लोगों का तो ये कहना ये है कि वेस्टर्न प्रेस को क्यों पूछ रहे हैं, आस्क द इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस ने क्या रिपोर्ट किया है, एंड आस्क द स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडियन मिलिट्री, उन्होंने क्या कहा है, एंड आस्क द इंडियन मिलिट्री व्हाट दे हैव सेड। सो आई थिंक अब ये सारी बात है, ये क्वेश्चन, दिस इज फॉर द पीपल टू जज। अगर सही मानों में फ्रेंकली स्पीकिंग ये देखा जाए कि इट्स ऑल फॉर द पीपल टू जज कि उनकी क्या अप्रोच है। आर दे राइट ऑन दिस? लोगों ने सही जज किया है इसको?
कि यार ये जो इनके साथ हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस सेंस में कि अब इंडिया को एटलीस्ट ये नहीं कहना चाहिए कि वेस्टर्न बायस है, क्योंकि हम तो यहाँ पाकिस्तान में समझते हैं कि वेस्ट सारा दोस्त है। लेकिन व्हाट इंडिया इज डूइंग, इंडिया इज ट्राइंग टू सेंसिटाइज, और इंडिया इज ट्राइंग टू टेल इट्स पीपल, look, this west is not our friend and we are doing this independent solo struggle and we are rising solo. Nobody is helping us. Nobody is helping us. So basically this is what Ajit Doval and others are saying, कि ये भाई ये ऐसा नहीं है जो तुम कर रहे हो, ठीक है। सो दोवल साहब जो हैं वो, उनको अगर आप देखें तो दोवल साहब आपको पता है बड़े तगड़े बंदे हैं यार। उनको तो एक वो जिसे कहते हैं ना, अगर देखा जाए तो उनको तो बड़ा वो कोई आम आदमी थोड़ा ही है, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन उनका ये कहना कि मीडिया ने हमारे हक में खबर नहीं दी या सही खबर नहीं दी, या उनका ये कहना कि ये मीडिया बायस था, तो देयर इज ए क्लैरिटी ऑन इट। इसके ऊपर क्लैरिटी है भाई, और वो क्लैरिटी ये है कि वो इंडिया ये चीज़ भी कहता है कि ये सारे का सारा जो नैरेटिव है ये हमारी मर्जी का होना चाहिए भाई साहब। ये नैरेटिव चेंज नहीं होना चाहिए, नैरेटिव के ऊपर डोमिनेंस होनी चाहिए, नैरेटिव के ऊपर डोमिनेंस होनी चाहिए, ये वो कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ फॉल्स रिपोर्टिंग। सो बेसिकली द डोमिनेंस विच इंडिया हैज विद इन द इंडियन मीडिया, अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, the Indian media actually buys everything what the government says. And normally around the world, the media does have that kind of a bias. मीडिया का एक वो होता है, वो चीज़ चलती है उनकी। सो ये चीज़ जो है वो दैट गिव्स अस द रियलिटी। इस चीज़ से हमें ये रियलिटी ज़रूर मिली है, एंड जिस चीज़ से ये हमें पता ज़रूर चला है कि इंडिया को अपनी वो जो इंफॉर्मेशन डोमिनेंस है वो चाहिए, एंड दिस इंफॉर्मेशन डोमिनेंस की उनको आदत है क्योंकि डोमेस्टिकली, सो वो इंटरनेशनली भी इस डोमिनेंस को रखना चाहते हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। one can see that for how long this continue, this information dominance कैसे चल सकती है, and how this strategic narrative on Operation Sindoor is very much will be very much in the favor of India, ये वक्त बता सकता है। But for a moment India believes कि ये सारी की सारी ऑपरेशन सिंदूर पे जो रिपोर्टिंग हुई है, that reporting is false, that reporting was not up to the mark, that reporting was somewhere वो जैसे कहते थे ना, मोटिवेटेड किस्म की रिपोर्टिंग थी, और हमें हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सो how India will manage the Western press, that's a question. इंडिया वेस्टर्न प्रेस को कैसे मैनेज करेगा, ये एक सवाल है, ठीक है ना। इंडिया वेस्टर्न प्रेस को कैसे मैनेज करेगा, ये सवाल मौजूद है। कि देखें, वेस्टर्न प्रेस की अपनी जगह पे वो जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ तो होती है, उसका ये थोड़ा ही है कि वेस्टर्न प्रेस जो है वो डिक्टेशन नहीं लेती नॉर्मली। आई हैव सीन दिस थिंग समवेयर, मैंने ये चीज़ देखी है। वेस्टर्न प्रेस डिक्टेशन नहीं लेती, उनका अपना एक मिजाज है। वो एक वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं चाहेगा कभी भी वेस्टर्न प्रेस की ये हो, वो अपनी मर्जी करेंगे, उनको आप खबर दें। देखिए, वेस्टर्न प्रेस का ये है कि वो पैसा कहीं और से जनरेट करते हैं। हमारे प्रेस का ये भारत और पाकिस्तान का जो मीडिया है, पर्टिकुलरली ये इंडिया टुडे, आज तक, टाइम्स नाउ, पाकिस्तान में जियो, समा एंड ऑल अदर्स, बोल न्यूज़, ये सारे का सारा जो पैसा इकट्ठा करते हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल है, लार्जली इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट। सो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंस थोड़ी कम as compared to the Western press. So let's see how it goes and how it continues. ये भी एक चीज़ है, लेकिन फॉर अ मोमेंट इंडिया कह रहा है कि ये फॉल्स रिपोर्टिंग बंद करो।